मौलाना साहब और हमारे राही वस्तवी साहब की तकरीर के बाद तकरीर के कोई मायने नहीं बचते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक पहलू को छुआ है। और मैं अपने मन की बात कहना चाहता था, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री ने कब्जा जमा लिया है, तो बड़ी मुश्किल है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, संजीदगी के साथ 2-3 बातें आपके बीच में रखूंगा। एक तो मैं संभल से दिल्ली चला, लगभग 150 किलोमीटर है। फिर दिल्ली से जहाज पकड़ा, पटना आया और पटना से यहाँ पहुंचा। भूल भुलैया रास्ता। मैं शुक्रगुजार हूँ फिरोज भाई का, तमाम ऐसे दोस्तों का जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं इतने दूर का सफ़र करके जो आया हूँ, तो वो कतई इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं आपसे झूठ बोल के जाऊँगा, क्योंकि तकरीर करना, सुनना अच्छी बात है, लेकिन कोई भी तकरीर तब तक सार्थक और मुकम्मल अपने मकाम तक नहीं पहुंचती जब तक उसकी जिंदगी में उसको अमल में लाया जाए। सारा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी मजहब ऐसा नहीं है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि नफरत करना चाहिए, गुनाह करना चाहिए, जुल्म करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए। कोई धर्म नहीं कहता, लेकिन अफसोस कि सारे झगड़े धर्म के नाम पर ही होते हैं। सारे झगड़े, सारे फसाद मजहब के नाम पर किए जा रहे हैं। मैं सुन रहा था बड़े गौर से, इत्मीनान से। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी, हालांकि यहाँ से मैं पटना जाऊंगा, फिर मैं लखनऊ जाऊंगा, वो एक अलग मसला है। मैंने बड़े इत्मीनान से सुना। एक बात तो अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस गांव में जो ईदगाह की तामीर की बात चल रही थी, मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत के साथ कह के जा रहा हूँ, अपनी खुशी से कह के जा रहा हूँ। उसमें अगर कुछ कमी रह जाए, 1 रुपए से लेके 1 लाख तक की, तो वो मेरी तरफ से समझ। वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरी तरफ से खुशी के साथ। अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे साहिबान, शायद वो जो चश्मा निकालते थे, उन्होंने बड़े, हाँ है क्या, अब मैं, वो बड़ा अच्छा कह रहे थे, हम लोग बड़ा अच्छी तरह से सुन भी रहे थे, लेकिन पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ चले गए। खैर, बात मुद्दे की करता है। हालात बड़े खराब हैं, और मैं वहां से बिहार की धरती पर आया हूं, आपको सलाम पेश करता हूं। हालात अच्छे नहीं हैं। अमेरिका की बात हुई, हिंदुस्तान के हालात की बात हुई। एक बात समझनी पड़ेगी तमाम यहाँ जितने भी दानिश्वर तशरीफ फरमा है मंच पर और सामने, कि एक आदमी है जो गोली मारता है, एक आदमी है जो मरता है। मैं डाइस का ध्यान चाहूंगा कि ताकत है जो मारती है, एक मरता है।
लेकिन एक और तीसरा है जो ना मरता है ना मारता है, जो ना मरता है ना मारता है। ये तीसरा कौन है? फिर भी दुनिया की सियासत मौन है। ये मौत से खेल रहे लोग। कभी कोई कहता है, वो हमारे मुल्क में भी मौजूद है, कभी कोई कहता है कि मुसलमान आतंकवादी हो गया। मैंने जहां तक महसूस किया है, मैं ऐसा मानता हूं, आपके बीच में कहता हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे यहां आना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, गुर्बत खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। मेरे दोस्तों, हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं है। बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता। और अगर कोई कहता है कि मैं दहशतगर्द हूं, आतंकवादी हूं, खून का प्यासा हूं, नफरत के बीज बोता हूं और मैं मुसलमान हूं, तो माफ करना, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान है, वो नहीं हो सकता। अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम होता, गुनाह का नाम इस्लाम होता, झूठ फरेब का नाम इस्लाम होता, तो माफ करना, दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। मुझसे किसी ने कहा कि साहब, करबला में एक तरफ बड़ा भारी लश्कर था, दूसरी तरफ 72 इंसान थे, 72 आदमी थे। तो मैंने कहा वो 72 नहीं थे, बेहतर इंसान थे, वो बेहतर इंसान थे। कि जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। ये इस्लाम है साहब, ये इस्लाम है। इस्लाम को दुनिया में जिन्होंने फैलाया, रसूल पाक। अपनों की तो बात छोड़ दो, जो गंदगी फेंकते थे वो भी दिखाई जब ना दिए, पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, तो पूछने चले गए। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हजरत अली को जब पीछे से खंजर मारा गया, नमाज में थे, उनके लोगों ने इब्ने मुल्जिम नाम के उस आदमी को पकड़ लिया, उसे मारने की बात हो गई। तो उन्होंने कहा, ठहरो, इसके लब खुश्क हैं, लगता है रोजे से है, इसे शरबत पिला दो। ये इस्लाम है साहब, ये इस्लाम है। ये क्या तमाशा हो रहा है? कोई कहता है साहब मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि बात अगर मौजू पे ना की जाए, हालात पे ना की जाए, तो माफ करना, मेरा आना बेईमानी होगा, मेरा सुनाना सुनना सब बेईमानी होगा। क्योंकि हकीकत से नजर चुरा करके सच्चाई बदल नहीं जाती है, बात करनी पड़ेगी। अजीब अजीब तमाशे हो रहे हैं। कोई कहता है साहब ये देश केवल हिंदुओं का है, कोई सिलसिला कहता है कि ये देश केवल मुसलमानों का है। ये देश न हिंदुओं का है न मुसलमानों का, ये देश 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है। और माफ करना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बेखौफ होकर के कहना चाहता हूं
कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। मजहब के नाम पे मुल्क बटा, तकसीम हुआ। यहाँ के लोगों को रास्ता था वहां जाने का, लेकिन नहीं, मुसलमान ने हिंदुस्तान की मिट्टी में मिटना कबूल किया, पाकिस्तान जाना कबूल नहीं किया। तो कौन होते हैं आप ये कहने वाले? अगर कुछ शिकायत है, कुछ दर्द है, तो वो की जानी चाहिए, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। ये क्या तरीका है साहब? अगर मैं अपने दिल की बात कह दूं, अगर हिंदू हूं तो कोई मसला नहीं, अगर मुसलमान है कि साहब इन्हें पाकिस्तान भेज दो, ये गलत बात है। ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश अशफाक का देश है, ये देश इसकी आन बान और शान के लिए अगर मेजर आशाराम त्यागी शहीद हुआ है तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये गांधी का देश है। बड़ी मजेदार बात होती है लेकिन शर्मनाक है। किसी गरीब बच्चे की मोहब्बत किसी गरीब लड़की से हो जाए तो उसे कहते हैं लव जिहाद। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुसलमान नेताओं के घरों में हिंदू लड़कियां, ये लव संस्कार है क्या? ये लव संस्कार है। अरे कभी कोई कहता है साहब घर वापसी कराओ, काहे की घर वापसी? इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां मुतमईन हो वहीं सर झुका दो। झगड़ा किस बात का है? और माफ करना, मैं इस मंच को सियासी मंच नहीं बनाना चाहता, लेकिन बात सच्ची है कह करके जाना चाहूंगा कि बीजेपी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर घर वापसी करानी है पहले शाहनवाज हुसैन की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। पहले मुख्तार अब्बास नकवी की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। नजमा हेपतुल्लाह साहिबा की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? इस मुल्क को कहां लेके जाना चाहते हो? मैं पूछता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि महात्मा गांधी की हत्या मुसलमान ने नहीं की। महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने नहीं किया। ललित माकन की छाती पर गोली किसी मुसलमान ने नहीं मारी। बेअंत सिंह की कार के टुकड़े परखच्चे किसी मुसलमान ने नहीं उड़ाए। राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए। हितेश्वर सैकिया के खानदान को आसाम में किसी मुसलमान ने नहीं मारा। तो ये क्या तमाशा है? कहते हो फिर भी मुसलमान आतंकवादी हो गया, मुसलमान दहशतगर्द है। कोई कहे तो कहे, मैं उसे न सुनने को तैयार हूं और मानने को तो तैयार हूं नहीं। इस मंच से एक मैसेज जाना चाहिए कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। और मैं सुन रहा था, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे, तमाम हजरात से, कि देशभक्ति के सबूत को देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये कौन होते हैं आपसे सर्टिफिकेट मांगने वाले वतन परस्ती का? ये होते कौन है? इस देश ने बहुत बड़े तूफान देखे हैं, बहुत बड़े बवंडर देखे हैं, और जब कभी बवंडर आता है तो कोई भी लफंडर बादशाह बन जाता है। इस पे नाराए तकबीर होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर होना चाहिए, क्योंकि आवाज जानी चाहिए कि ये हम सबका देश है, हम इसकी खिदमत करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, और 1000 साल तक इस देश पर विदेशी हुक्मरानों की हुकूमत रही है,
लेकिन हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस देश की सियासत कहां चली गई कि 70 सालों के अंदर आज ये सबूत देना पड़ रहा है कि मुसलमान देशभक्त है, ये देश केवल हिंदुओं का है। अरे हुजूर, आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर रानीपुर में आते हैं एक दिन और आधी रात का सफर करके और यहां बैठते हैं, ये हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। हिंदुस्तान की असली तस्वीर वो नहीं जो कागज में दिखाई। अगर रसूल, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि खिदमत मोहब्बत इबादत का नाम इस्लाम है, ऐसे ही दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, त्याग तपस्या बलिदान का नाम हिंदुत्व है। किसी एक गरीब के घर को आग लगाने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दादरी में एक अखलाक को मार दिया पीट पीट के, वो हिंदुत्व हो सकता है क्या? धिक्कार। ऐसे हिंदुत्व पर दिक्कत है, थोड़ी सी इधर भी है, थोड़ी सी उधर भी है। जो रसूल पाक ने इस्लाम दिया, और जो लोग कहते हैं ना कि तलवार की नोक से इस्लाम फैला, ना, क्योंकि याद रखना, जो चीज सख्त होती है, फैनेटिक होती है, कट्टर होती है, वो सिकुड़ती है, फैलती नहीं है। फैलता वो है जो लचीला होता है। तंग दिली का नाम इस्लाम नहीं है, संग दिली का नाम इस्लाम नहीं है, फिराक दिली और दरिया दिली का नाम है। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ होती है जब केवल आप ऐसा मान लेते हैं कि रसूल पाक फकत तुम्हारे हैं, और इधर वाले मानते हैं कि श्री राम केवल इनके हैं। क्या कोई सूफी संत फकीर महात्मा पैगंबर किसी एक कौम के लिए आता है, किसी एक सूबे के लिए आता है? वो तो मुल्क की सीमाओं में भी कैद नहीं होता साहब। इसीलिए रसूल पाक को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा। वाह वाह, बहुत बहुत, वो रहमतुल आलमीन है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राम जितना हमारे हैं उतना तुम्हारे हैं, और रसूल पाक जितना तुम्हारे हैं उतना हमारे हैं, उतना हमारे। मैंने रसूल पाक की शान में कुछ लिखा था, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी से मैंने लिखा था। ये मेरे दिल की आवाज है। अगर ये फिरोज वाही की और बस्तवी साहब की आवाज हो तो कोई बड़ी बात नहीं। रसूल की शान में अगर आप लिखें तो क्या बड़ी बात। आप तो आशिक रसूल हैं, लेकिन माफ करना, जो रसूल का आशिक है मैं उसका आशिक हूं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इश्क उनको अता नहीं होता, इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी, इनकलाब, हिंदुस्तान इनकलाब। बहुत हो। मौलाना साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया। मेरे एक बहुत ही मैं मोहब्बत करता हूँ एक नौजवान शायर है इमरान प्रतापगढ़ी, उनका कलाम उन्होंने पढ़ा कि ये आशाराम और कृपाल मदरसों से नहीं निकले। बिल्कुल सही इमरान ने कहा है, लेकिन मैं अपना कलाम पढ़ के जा रहा हूं, और मेरे दिल की आवाज अगर आपके दिल तक जाए तो खामोश मत बैठना, हाथ उठा करके दुआ देना। और आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि नाराए तकबीर केवल मुसलमान शूरा के लिए नहीं होने चाहिए, हमें भी शामिल करना चाहिए।
कि मेरे सीने की धड़कन है, कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये मेरे दिल की आवाज है, मेरा कलाम है। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का, सहारा बेसहारों का, खुदा के वो दुलारे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस प्रमोद आचार्य जी। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का, खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, प्रमोद आचार्य जी। हिंदुस्तान इनकलाब। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। और मैं जो कहने जा रहा हूं उसे कानों से नहीं, दिल से सुनना। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारा का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना हो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फतवे इधर नहीं है, हमारी तरफ भी है। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तैयार ले जाऊंगा। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णन तो हो गए, उनके हो गए, कलमा पढ़ने की देर है। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना हो चाहे मुझे तुम गैर कह देना। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना हो चाहे मुझे तुम गैर कह देना। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता।
नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम कट्टरता का नाम है, तलवार का नाम, जुल्म का नाम, उनके लिए कहना चाहता हूं कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मुकद्दस दीन दुनिया में फैलाया। और जो मैं कहने जा रहा हूं हाथ खड़े कर लीजिएगा दुआ के लिए। दीन दुनिया में फैलाया। तुम्हें सागर, तुम्हें दरिया, तुम्हें कश्ती, तुम्हें मल्ला, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। तुम्हें सागर, तुम्हें दरिया, तुम्हें कश्ती, तुम्हें मल्ला, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। और ये संदेश जाए जाए हिंदुस्तान में आ जाए। ये महफिल रानीपुर गांव की नहीं है, ये हिंदुस्तान की तहजीब और तवक्कुल की महफिल है। हम उससे बहुत लोग कहते हैं, मेरे कई आरएसएस के जो विश्व हिंदू परिषद के दोस्त महात्मा हैं, वो कहते हैं तुम जरा ठीक रहना, फाइल बन रही है, डराते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं और आप सब भी सुन लीजिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमान देशभक्त हैं, सर्टिफिकेट दिखाओ, कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर। जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम। कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर। जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। और खतरा हमारे मुल्क को तेरी नीयत से है, अपने अमाल को बदल, हमें बदनाम ना कर। फिर से आचार्य जी, फिर से कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर। जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। और खतरा हमारे मुल्क को तेरी नीयत से है। खतरा हमारे मुल्क को तेरी नीयत से है। अपने अमाल को बदल, हमें बदनाम ना कर। अपने अमाल को बदल। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम्हें सागर, तुम्हें दरिया, तुम्हें कश्ती, तुम्हें मल्ला, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ये गांधी का देश है और ये वो चंपारण है जहां से गांधी ने आंदोलन शुरू किया था। इस गांधी की विरासत को
हमें मिलकर के संभालना है। ये देश उन शहीदों का देश है। अशफाक को जब फांसी दी गई तो उससे पूछा अंग्रेज ने कि कुछ अंतिम इच्छा है। जानते हो अशफाकुल्लाह खान ने क्या कहा कि कुछ आरजू नहीं, अगर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। ये अशफाक का देश है साहब, ये गांधी का देश है। ये फालतू की बकवास करने वाले तुगड़िया फुगड़िया को देश नहीं, ये इनका देश नहीं है साहब। ये क्या जाने ये शहीद होना किसको कहते हैं, शहादत किसे कहते हैं, वतन किसका नाम है, वतन परस्ती क्या है, ये क्या जाने। बड़े मजेदार बात है, तारीख गवाह है, सारे लोग बैठे हैं, गूगल पे सर्च मार लो। इस देश की आजादी की जंग में और देश की आजादी के बाद एक भी बीजेपी का नेता शहीद नहीं हुआ। नॉट ए सिंगल पर्सन। गूगल पे सर्च मार लो, जिसका बाप जिंदा उसका हराम क्या। ये सब वाहियात बातें करते हैं लोग, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं, पूरे बिहार की जनता के जो गलत नजर रखते थे तुम्हारी स्टेट पे, तुमने उनकी घर वापसी कर दी। अब मनाओ जश्न बेटा, छोड़ो फुलझड़ी। मैं आपके बीच में आया, आपने मेरी इज्जत अफजाई की, मैं ताऊं आपकी इस मोहब्बत के लिए मशकूर और ममनून रहूंगा। मैं जहां भी रहूंगा आपके लिए दुआ करूंगा, और आपसे उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहो मेरे लिए दुआ करना। बस एक और बेहतरीन जो मेरी जिंदगी में मैंने बहुत पवित्रता के बाद मैंने 4 लाइन लिखी, वो पढ़ के अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। कि जिक्र और फिक्र के समाधान है, कि जिक्र और फिक्र के लम्हे